नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। देश भर में ही नहीं, हर तरफ सड़क हादसों की इस कदर वृद्धि हो रही है। आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। सड़क हादसों का कई कारण है, कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो हम आपको बता दें। उनमें से एक है अनुशासनहीनता, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इन सड़क हादसों का बड़ा कारण बन के उभरी है। सड़कें वैज्ञानिक तरह से बनाई जाती नहीं, सड़क पर बिना फिटनेस वाहन दौड़ते रहते हैं, स्पीड पर कोई नियंत्रण है नहीं, रोड डिवाइडर स्पीड ब्रेकर का कोई कोई पैमाना तय नहीं है, अंधाधुंध गाड़ियां चलाई जाती है। चीन और अमेरिका में भारत से ज्यादा गाड़ियां, लेकिन दुर्घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हो रही। इनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अव्वल है तमाम राज्यों की तुलना में। इतनी तो अमेरिका में भी हादसे होते नहीं। इन दुर्घटनाओं को रोकना जरूरी है और इसके लिए परिवहन प्रबंधन से लेकर कानूनी एजेंसियों की सतर्कता सबसे प्रमुख पहलू है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं और क्या हम ऐसा किसी राज्य में कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश भर में रोजाना 980 सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में यूपी पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। एमपी में हर दिन 126 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद रोड पर तेजी से फर्राटे भर रहे अनफिट वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। आए दिन अलग अलग जिलों में अनफिट वाहनों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं रोड अनुशासन का भी पालन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से 2024 तक एमपी में अब तक 1,81,479 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इस अवधि में प्रदेश में हर दिन 126 सड़क हादसे हुए। सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि शहरों में दिल्ली नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा देते हैं। यह कुल मौतों का 13.7% है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 13,000 से अधिक मौतें होती हैं। यानी देश में रोड एक्सीडेंट में होने वाली सालाना मौतों में से एमपी में 8% मौतें होती हैं। साल 2018 से 2022 तक रोड एक्सीडेंट में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 10 में शामिल है। प्रदेश में इस अवधि में 58,580 लोगों ने जान गंवाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण लेन अनुशासनहीनता है। गडकरी का कहना था कि तेज गति इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, लेकिन भारत में लेन अनुशासनहीनता एक बड़ी समस्या है। सड़क पर लेन डिसिप्लिन का मतलब है कि सड़क पर ड्राइविंग करते समय वाहन चालकों को उनकी निर्धारित लेन में चलने के नियमों का पालन करना चाहिए। 80% वाहन चालक इसका पालन नहीं करते। तो जाहिर तौर पर सड़क हादसे एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं और ये और भी गंभीर हो जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और अगर बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा सड़क हादसे मध्य प्रदेश और उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क निर्माण की बात होती है, जो इंजीनियर्ड सड़कों की जो डिजाइन होती है, क्या उनका पालन हो रहा है? सड़क निर्माण में लापरवाही हो रही है, नियमों का पालन करने में लापरवाही हो रही है और जो नियम का पालन जिन्हें करवाना चाहिए वो खुद अपने कार्यों में लापरवाही कर रहे हैं। तो अलग अलग स्तर पर हो रही इन्हीं लापरवाहियों का ये खामियाजा है कि इतने बड़ी संख्या में जो है लापरवाही हो रही है, ट्रैफिक के नियमों का पालन हो नहीं रहा। और सबसे पहले रुक करते हैं इंदौर का, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर, जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक हमें देखने को मिलती है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, हम आए दिन देखते हैं खासतौर से इंदौर में बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और यहाँ पर किस तरह से हम देखते हैं कि इतनी ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश तो जरूर होती है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ हादसे भी हो रहे हैं। कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं जो हादसे का कारण बन रहे हैं? प्रशासनिक स्तर पर बात तो होती है, इंदौर को क्लीन सिटी तो कहा जाता है, लेकिन अगर हादसों की बात करें तो उतनी अच्छी स्थिति इंदौर की है नहीं। देखिए अभिषेक, हम बात करें तो सड़क हादसों में इंदौर का जो है जो क्रम है वो
बहुत ऊपर है। यानी कि दिल्ली के बाद सड़क हादसों में बहुत ज्यादा जो आंकड़े सामने आए वो इंदौर का है। और ये जो नितिन गडकरी का विभाग है, जो परिवहन विभाग है, उसका आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। इंदौर में जो सड़क हादसों के सबसे बड़े कारण होते हैं वो तेज रफ्तार वाहनों का चलना, अनियंत्रित जो है ट्रैफिक, और दूसरा ये लोगों की अवेयरनेस नहीं। हम हर बार ये बात करते हैं कि विभाग 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 अपने स्तर पर कई बार कोशिश करता है, लेकिन ये जागरूकता जब तक वाहन चालक पे स्वयं नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं कि वाहन चालक जो है नियम तोड़ते हुए ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर देता है, सिग्नल का फॉलो नहीं करता। तो ऐसे में जब दूसरी तरफ से कोई अगर वाहन आ रहे हैं तो ऐसे में दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है वो होती है बाईपास पर। विभाग जो है वो चालानी कार्रवाई करना या हेलमेट के पालन के लिए चालान बनाना, इसका मध्य क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में रूल्स बनाता है और उसके लिए चालानी कार्रवाई करता है और लंबी जो राशि जो विभाग को जाती है। लेकिन जो सबसे अधिक विभाग को सोचा कि सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र उनको चिन्हित किया जाए, कहाँ पर सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। तो इसको लेकर कोई ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई फॉलो नहीं किया, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बने कि इस क्षेत्र में हमें ज्यादा फोकस करना है। हम बात करें तो बाईपास में बहुत ज्यादा दुर्घटना आती है, एबी रोड पर बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। अब बीआरटीएस को हटा देंगे, बीआरटीएस को हटाने के बाद में फिर और ज्यादा दुर्घटना इसलिए बढ़ जाएगी, सड़कें छोड़ी हो जाएगी, लोगों को और अधिक रास्ते मिल जाएंगे जाने के लिए। तो ये बीआरटीएस को हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई वो नहीं है। अब विभाग जो है वो साप्ताहिक जो है वो करता है, यातायात सप्ताह बनाता है, लेकिन यातायात सप्ताह सिर्फ बनाने के लिए वो एक छोटे से नियम को लगा देता है 7 दिनों के लिए। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए, मेरे साथ में अतुल सेठ ट्रैफिक एक्सपर्ट है, इंदौर से है, और वो इस मामले मानेंगे। सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि जो अनियंत्रित जो सिग्नल का टाइमिंग है वो भी बहुत नियंत्रित नहीं करता है। दूसरा जो लेफ्ट टर्न है वो बाधित करते हैं यातायात को। तो बहुत सारे नियम अभी अतुल सेठ भी बताएंगे कि वो इसके जानकार है और वो इसके मामले में है। लेकिन जो विभाग को जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से विभाग को एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए, वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। सिर्फ चालान बनाना उसका एक नियम होता है कि चालान बनाना, हमें परिवहन विभाग को कैसे न कैसे का राशि देना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता अभिषेक। और बड़े मामले इंदौर शहर में दुर्घटना के जो यंगस्टर से यूथ जो है वो बहुत तेज रफ्तार में उनकी वाहन चलाना। अभी पिछले कुछ दिनों से बुलेट्स पे कार्रवाई हुई, 4 व्हीलर पर कार्रवाई। तो ये जब ये इसको लगातार करती रहेगी, विभाग लगातार लोगों को इसके लिए अवेयर करेगी, तभी इंदौर में जो है दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम होगा। अन्यथा इसी तरह से दुर्घटना होती रहेगी और हम इसी तरह से डिबेट करते रहेंगे। जाहिर तौर पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन इनको लेकर जिस तरह की बात हम करते हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता हो और प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता देखने को मिले। इस मामले में ऐसा देखने को अक्सर मिलता नहीं और यही कारण है कि आप देश के तमाम स्मार्ट सिटीज़ जिन्हें कहा जाता है वहाँ पर सबसे खराब ट्रैफिक व्यवस्था है। अतुल सेठ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अनादि टीवी के साथ। अतुल सेठ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, जैसे जैसे हम बात करते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, चीजें और बेहतर और कन्वीनियंट होनी चाहिए, बट इसका ये ठीक उल्टा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई, वहां तो बहुत ही हालत खराब है, लेकिन हम जैसे कह सकते हैं टायर 2 या टायर 3 सिटीज में भी आज इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर, ग्वालियर में इस तरह के हालात हम देखते हैं कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक को लेके। प्रशासनिक स्तर पे भी लोगों में जागरूकता की कमी तो है ही, और ऊपर से जो लापरवाहियां बरती जाती है, इन सब का मिला जुला जो नतीजा निकल कर सामने आता है। और खासतौर से इस वक्त जब ठंड पड़ रही है, कोहरा है, तमाम तरीके की समस्या और भयंकर लापरवाही देखने मिलती है। और एक हम सबसे ज्यादा हादसे अगर देश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और हिंदुस्तान तो सड़क हादसों के मामले में पूरे विश्व में अव्वल है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे और क्या इसका कोई सॉल्यूशन नजदीक है? भाई साहब नमस्कार। आपके विचारों में, सवालों में 2-3 अलग अलग लेवल के सवाल है जी। एक है दुर्घटना से संबंधित सवाल, जो आपने बताया उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा है शहरी यातायात। शहरी यातायात और ये दुर्घटना, ये जो दो विषय है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो दुर्घटना है अधिकतर आमतौर पे होती है वो बाईपासों पे होती है, नेशनल हाईवे पे होती है, स्टेट हाईवे पे होती है। शहरों में या शहरी यातायात के अंदर दुर्घटनाएं नहीं होती। मगर जो अव्यवस्था होती है वो शहरों में है। तो
अव्यवस्था यातायात की अगर हम बात करेंगे तो हमको शहर की जो यातायात व्यवस्था है उस पर ध्यान देना होगा। और दुर्घटनाएं रोकना है तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इसमें के जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती है उसको चिन्हित कर वहां पे कार्रवाई करना होगी। और दोनों ही मामलों में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समस्या एक राज्य की, एक शहर की ना होते हुए पूरे देश में व्याप्त है। और जिस तरह स्मार्ट सिटी मोड में शहरों में काम हुआ और उस स्मार्ट सिटी के अंदर यातायात भी एक विषय था, मगर उस यातायात को कभी भी प्रमुखता न दी गई। और जी यातायात को प्रमुखता दी भी गई तो कुछ निर्माण कार्यों को प्रमुखता दी गई, कुछ ब्रिजेस बना दिए गए, कहीं फ्लाईओवर बना के ट्रैफिक को अलग अलग किया गया, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बातें हुई, या इसमें के रोड का चौड़ीकरण हुआ। मैं ये यातायात के लिए इतना उपयुक्त नहीं है। यातायात के लिए जो उपयुक्त है वो यातायात के जो नियम है, मुख्य जो सिद्धांत है और उसकी जो मार्किंग है, जिसे बोलते हैं रोड फर्नीचर। आमतौर पर शहरों में रोड फर्नीचर होते ही नहीं है। येलो जी मार्किंग, पार्किंग की लाइटिंग, लाइन मार्किंग, चौराहे पे लाइनों में कितने वाहनों को खड़े होना है, फिर उसका जो सिग्नलिंग टाइम है वो कितने मुताबिक है। ये सब मामले ऐसे हैं जो नगर पालिका, नगर निगम के जिम्मे रहता है कार्य, और उसके लिए बजट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने इन सब कामों के लिए विशेष तौर से बजट आवंटित करना चाहिए। नंबर एक, प्रमुख मार्गों पे जो दुर्घटनाएं होती है उसके आने वाले वाहन बहुत जी अतुल जी, आई थिंक कुछ नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज हो रहा है। मैं आपके पास जरूर वापस लौटूंगा। जबलपुर की ओर करते हैं। जबलपुर में भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा। सोमनाथ, बड़ा शहर जबलपुर भी, और जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी वहां के प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। एक एक नई पहल भी हमने देखी कि स्कूलों में जाके जो यंग बच्चे हैं उनको जो है जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक नियमों को लेकर। ये बड़ी अच्छी पहल हमने जबलपुर में देखी और अलग अलग शहरों में देख रही। मेरे ख्याल से इस तरह की पहल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगस्टर जो हैं उन्हें नियमों का पता नहीं होता अक्सर, और जब उनको जानकारी नहीं होती है तो अक्सर इस तरह के हादसे हम देखते हैं, और नौजवान, हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो जाती है। तो एक अच्छी पहल भी हमने देखी, लेकिन जाहिर तौर पर जबलपुर में भी एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। क्या कुछ खामियां आप देखते हैं ट्रैफिक को लेकर खासतौर से? देखिए देखिए बता दें, जबलपुर में भी यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं, लगातार हादसे जो है जबलपुर में भी बढ़ रहे हैं। उसका जो कारण है वो यातायात विभाग और नगर निगम का तालमेल ना होना। उसका प्रमुख कारण ये है कि पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से जाम की स्थिति बनती है और आवागमन जितने भी है उसमें कठिनाई होती है। और लेफ्ट टर्न में भी अतिक्रमण लगातार किए गए हैं, जिसको लेफ्ट टर्न ना मिलने की वजह से भी तेज रफ्तार से गाड़ी है, और सिग्नल आए में भी प्रॉब्लम कुछ कभी कभी होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तालमेल का प्रमुख कारण कि नगर निगम अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई ना करना, जिस रूट में ज्यादा अतिक्रमण है वहां हटाना, इन सब बातों को लेकर ट्रैफिक विभाग लगातार शिकायत करता है कि हम लगातार पत्र देते हैं लेकिन नगर निगम इसको दूर नहीं करता। तो दोनों का तालमेल अगर बन जाएगा तो यातायात काफी व्यवस्थित हो जाएगा। और दूसरी चीज, अवैध उत्खनन की जो गाड़ियां, जैसे हाईवा और जो गाड़ियां आती हैं, तो वो लगातार ट्रिप के चक्कर में तेज रफ्तार में चलती है। नो एंट्री क्रॉस करके वो गाड़ियां कैसे प्रवेश करती है, लगातार देखा गया कि जो अवैध उत्खनन की गाड़ियां, जो हाईवा और बड़े ट्रक है, वो प्रवेश कर जाते हैं शहर में, और जिसकी वजह से हादसे होते हैं। तो ये जो प्रमुख कारण है, इनको जी प्रशासन को तालमेल करके, बैठक करके इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आज जो बिल्डिंग निर्माण भी किए जा रहे हैं उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था ना होना। तो निर्माण कैसे हो जा रहे हैं, कैसे परमिशन मिल जाती है? तो पार्किंग सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है, क्योंकि बिल्डिंग निर्माण, मॉल तैयार कर दिए जाते हैं लेकिन पार्किंग नहीं है। जैसे जबलपुर में बात की जाए तो समदड़िया मॉल इतना बड़ा मॉल बना हुआ है, लेकिन बाहर पार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से जाम लगता है, दुर्घटनाएं भी होने की संभावना लगातार बनी रहती है। पूर्व में कुछ दुर्घटनाएं वहां पे सिविल सेंटर क्षेत्र में हुई भी। तो इस तरह लगातार जो प्रयास प्रशासन को मिलकर करना चाहिए। और ये जरूर अच्छी बात है कि यातायात विभाग द्वारा स्कूलों में लगातार जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं और यातायात के संबंधित में बच्चों को जानकारी देते हैं। इससे काफी हद तक सुधार हो रहा है। कुछ
संस्थाएं हैं जैसे विजन जबलपुर है, वो लगातार यातायात के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खुद ही चौराहे पे खड़े होकर जागरूक कर रहे हैं। तो इस तरह की सोमनाथ, वैसे बहुत मैं भी सारी चाहूंगा चीजें कि ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ आप भी जाइए और उन्हें भी इनकरेज कीजिए कि सर चलिए स्कूल चलते हैं, बच्चों को थोड़ा ट्रैफिक के बारे में समझाते हैं, क्योंकि एक माँ बाप जब अपने नौजवान बच्चों को इस तरह के सड़क हादसों में घायल होते देखते हैं तो जाहिर तौर पर दिल पसीजता है। तो एक पत्रकार के तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये कर्तव्य निभाएं। मैं सोमनाथ आपके पास जरूर वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले शीतकालीन सत्र में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं ट्रैफिक को लेकर भी, ये प्रश्नकाल था जब उन्होंने ये बातें कही थी। तो आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर वापस लौटेंगे इसी चर्चा पे। देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%, और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं। मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार दी। मैंने आंखों से देखा, इतनी जल्दी क्यों करते हो, रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगाए, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे और मैं जब करता था तो मेरे पर गरीब लोग, हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा, मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस
ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। तो जैसा कि हमने सुना, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कह रहे थे शीतकालीन सत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पहल जो किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है और बृहद स्तर पर काम भी हो रहे हैं। और उन्होंने चिंता भी जताई है कि ये अकेले सिर्फ केंद्र सरकार के बस का नहीं है, राज्य के क्षेत्र के नेताओं को भी इसको लेकर पहल करना होगा, जागरूक करना होगा। खैर, भोपाल से रिजवान हमारे साथ है। रिजवान, समय बड़ा सीमित बचा है, लेकिन जैसा कि रिजवान हम देखते हैं कि वीआईपी रोड पर जिस तरह के स्टंट हम आए दिन देखते हैं, सबसे अच्छी सुदृढ़ रोड मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में है। और वहां पर हम देखते हैं किस तरह से स्टंट्स नौजवान करते हुए नजर आते हैं और अक्सर हादसे का शिकार होते हैं। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस वैसे तो बड़ी सक्रिय रहती है, लेकिन यह भी बात सही है और सच भी है कि सबसे ज्यादा हादसे भी इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे हैं। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है सड़क हादसों में और लगातार इसको लेकर जागरूकता अभियान। अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जाता है और इस बीच कई नियम भी जो है ट्रैफिक को लेकर बनाए जाते हैं, लेकिन उसका पालन किस तरीके से हो रहा है ये हादसे और आंकड़े बता रहा है। साफ तौर से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, कई सड़कें ऐसी हैं, चाहे वो वीआईपी रोड हो या परवरिया सड़क हो या गांधीनगर सड़क हो, ये सड़कों पर जो है सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। रोज़ 1-2 मौतें राजधानी भोपाल, एक दिन बीच और या 1-2 मौतें जो है राजधानी भोपाल में हो रही हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोग कर रहे हैं, जिसके बाद जो है लोग इस बात का शिकार हो रहा है कि वो सड़क हादसों में जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ओवर स्पीडिंग और जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो काम के चलते ज़्यादातर ट्रैफिक जाम जो है कई जगहों पर रहता है। ऐसे में सड़कें भी ख़राब हैं और इन सड़कों ख़राब होने की वजह से जो है कई लोग जो है सड़क हादसों का शिकार भी हो रहे हैं और लगातार इस चलिए, लगता है नेटवर्क कनेक्शन टूट गया। रिजवान हमारे साथ थे, जैसा कि वो बता रहे थे कि ट्रैफिक की समस्या, देखिए राजधानी है, ट्रैफिक की समस्या तो है ही, और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम जनता जूझती रहती है और अलग अलग स्तर पर जो है लापरवाहियां हमें देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हमने सुना सोमनाथ, जैसे कि हम बात कर रहे थे, नितिन गडकरी जी ने भी यही बात कही कि देखिए आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और इसको लेकर जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो है काम करना होगा। रोड इंजीनियरिंग एक बड़ा सवाल बन के उभरा है, क्योंकि सोमनाथ हम देखते हैं कई जगहों पे तो बेतरतीब ब्रेकर बना दिए जाते हैं, उनमें कोई रिफ्लेक्टर्स होते नहीं हैं। कहीं पर जो है हम देखते हैं कि लाइट्स ही अवेलेबल नहीं है रोड्स पे, और वो अंधेरे में भी कई बार हादसे हो जाते हैं। जहां पर डाइवर्जन्स हैं वहां पे रिफ्लेक्टर्स नहीं है। तो ऐसे बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाहियां बरती जाती है। ऐसे में अगर व्यक्ति नियमों का पालन करे भी तो उसे क्या पता कि जो सामने स्थिति है कभी भी वो खुद हादसे का शिकार बन सकते हैं उनके कारण। देखिए, इसमें तालमेल की ज्यादा आवश्यकता है। नगर निगम और जो यातायात विभाग है, अगर वो संयुक्त रूप से और साथ में इसमें जनप्रतिनिधि भी अगर इसमें शामिल हो जाते, तीनों का अगर तालमेल अच्छे से बन जाता है तो जबलपुर का यातायात बहुत व्यवस्थित बन जाएगा और एक्सीडेंट की जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं और जो जाम लग रहा है, इससे निजात मिल जाएगी। अभी पूर्व में ही जो एसपी हैं संपत उपाध्याय, उन्होंने एडिशनल एसपी ट्रैफिक जो सेंडे जी थे उनको बदलकर अभी एडिशनल एसपी का प्रभार चेंज किया गया है और जिसमें सोनाली दुबे को एडिशनल एसपी ट्रैफिक दिया गया है। तो उनका भी यही है कि अब महिला को इसकी जिम्मेदारी देते हैं, देखते हैं कितना सुधार हो पाता है किस तरह। तो वहीं सोनाली दुबे से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है, तो उनसे भी बात हुई थी, तालमेल नहीं है, तो उन्होंने ये बात कही है कि नगर निगम से हम इसका तालमेल बना के इस व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। तो ये प्रमुख तौर पर इसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सभी को आगे और जनता की भी इसमें भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि उनको सोमनाथ समय थोड़ा सीमित है, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन जाहिर तौर पर आप सोचिए, जब आप एक वाहन खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स भरते हैं, आप ग्रीनरी टैक्स भरते हैं, आप सेस भरते हैं, आप वैट भरते हैं, आप तमाम तरह के टैक्सेस जो है वो पे करते हैं, लेकिन क्या उसके बदले में आपको वो सेवाएं उतनी ही दुरुस्त तरीके से मिल पा रही है? अपने आप में सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या आप खुद भी उन नियमों का उतनी दुरुस्ती के साथ पालन कर रहे हैं? तीसरा सवाल,
आप अपने बच्चों को वाहन दे देते हैं बिना ये सोचे कि क्या वो खुद अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, और अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो वो खुद के जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं जिसमें बाद में अफसोस होता है। तो इन पर गंभीरता से विचार कीजिए और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।